अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। दिल्ली में मंगल को बीआरएस के दफ्तर का वज़ीर आला केसीआर के हाथों होगा इफ्तिताह। बीआरएस पार्टी लीडर्स ने दौरा करके दफ्तर का किया मुआयना। रियासती वजीर श्रीनिवास ने अमीरपेट डिवीजन का किया दौरा। एसआर नगर में जदीद कमेटी हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों का किया मुआयना। बीआरएस कारकुन फलाही स्कीमात को अवाम तक ले जाने सख्त मेहनत करें। बालवा कुर्ती में रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। समुद्री तूफान मुंदुस के जेर असर हैदराबाद में वक्फे से बारिश। अगले 3 दिनों तक बारिश की महकूब है मौसमियात की पेश कयास। भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार गुजरात के वजीर आला के तौर पर लिया हल्फ। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने पटेल को रियासत के 18वें वजीर आला के ओहदे का दिलाया हल्फ। मुखालिफ हालात के बावजूद रुपया मजबूत। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का लोकसभा में बयान। और अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का पार्टी लीडर्स नामा नागेश्वर राव और ई दयाकर राव, लिंगैया यादव और बीपी पाटिल ने दौरा किया। बीआरएस लीडर लिंगैया यादव ने कहा कि पार्टी दफ्तर का कल वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम कौमी पार्टी की तश्कील से बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा कि वजीर आला ने कई नई स्कीमात को मुतारिफ कराया है जिसकी नजीर हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी मुल्क के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कायम की गई है। रियासत की तरक्की के साथ साथ मुल्क की तरक्की भी उनकी पार्टी का नारा है। और पार्टी के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने कहा कि उनकी पार्टी का दफ्तर इस माह की 14 तारीख से दस्तयाब होगा। वजीर आला ने तेलंगाना को तरक्की याफ्ता रियासत में तब्दील किया है और पड़ोसी रियासतें भी तेलंगाना के खुतूत पर तरक्की करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत ने वो काम किए हैं जो हिंदुस्तान में किसी और हुकूमत ने नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस का कयाम गरीब और कमजोर तबकात की तरक्की के मकसद से किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी की मुल्क भर में तोसी के इक़दाम किए जा रहे हैं और उन्होंने वजाहत की कि पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के सिलसिले में बाज़ कौमी लीडर्स को मदऊ किया गया है। वजीर अफजाइश मवेशियान तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि एसआर नगर मॉडर्न कमेटी हॉल को आइंदा जून तक अवाम के लिए दस्तयाब कर दिया जाएगा। रियासती वजीर ने आज अमीरपेट डिवीजन का दौरा करके एसआर नगर में 15 करोड़ रुपए की लागत से जदीद कमेटी हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर अहदेदारों ने रियासती वजीर को काम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर रियासती वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कामों की रफ्तार में तेजी पैदा करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिका कमेटी हॉल खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से मुकामी अवाम की दरख्वास्त पर नए कमेटी हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर के ताउन से इस इमारत की तामीर का काम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करके उनके हल के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कई तरक्याती काम जैसे सड़कों की तामीर, पानी की निकासी, पानी की लाइनों की तनसीब का पहले ही काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में वीडीसीसी सड़कों की तामीर से कॉलोनीज बहुत अच्छी लग रही हैं। इस प्रोग्राम में साबिक कॉर्पोरेटर एन शिशु कुमारी, जोनल कमिश्नर रवि किरण, डीसी मोहन रेड्डी और ईई इंदिरा, टाउन प्लानिंग एसीपी रमेश, प्रोजेक्ट्स डीई दशरथ, हाउसिंग सीई श्रीनिवास, ईई किरण बाबू और दीगर ने शिरकत की। एसआर नगर మరి ఈ ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఒక కమ్యూనిటీ హాల్, ఇది హౌసింగ్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి స్థలం. దీన్ని ఏంటంటే ఒకటి కాలనీ వాళ్ళకు ఉపయోగపడేటట్టు ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ ఫంక్షన్ హాల్, దాంతోపాటు వాళ్ళ ఆఫీసు. రెండోది హౌసింగ్ బోర్డు కూడా కమర్షియల్గా ఇది బాగా ఉపయోగపడేటువంటి అంశం కాబట్టి ఒక 15 కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు కేటీఆర్ గారు మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు శాంక్షన్ చేసిన తర్వాత ప్రశాంత్ రెడ్డి గారిని కూడా హౌసింగ్ మినిస్టర్ గారిని మరి ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేయడం,
మరి వారు కూడా విజిట్ చేసిన తర్వాత కొంత పెంచుకోవడం కూడా జరిగింది. బట్ మీకు తెలుసు ఒకప్పుడు ఈ ప్రాంతాన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నానో. మీకేందంటే డెబ్రీస్ అంతా ఈ ప్రాంతంలోనే చేయడం, దాంతోపాటు వెహికల్స్ అన్ని పార్కింగ్, దొంగ వెహికల్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవడం, మూత్రశాల చేయడం, ఇవన్నీ మనం మన కళ్ళారా చూసినాయి. బట్ ఇక్కడ ఉన్న కాలనీ వాసుల కోరిక మేరకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి బిల్డింగ్ కట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే అది కన్స్ట్రక్షన్ చేసే ముందు విపరీతమైన రాకు, అంటే పెద్ద బండ ఉండడం మూలాన ఆ బ్లాస్టింగ్కు కొంత ఇబ్బందులు వచ్చి కొంత డిలే కావడం జరిగింది. నాకు తెలిసి 3 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ అయినప్పటికి ఇప్పటికి అయిపోవాలి. బట్ ఈరోజు హౌసింగ్ అధికారులు కానీ, మా మున్సిపల్ కానీ, వాటర్ వర్క్స్ కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత బై జూన్కు కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి 2023 జూన్ మరి కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది. ఇది వచ్చిన తర్వాత దీని రూపురేఖలు అన్నీ మారుతాయి. ఇప్పటికే ఎస్ఆర్ నగర్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం తీసుకున్నాం. డ్రైనేజీ సమస్య కానీ, వాటర్ సమస్య కానివ్వండి. మరి దాంతోపాటు ఇక్కడ సిమెంట్ రోడ్లు వేసిన తర్వాత, వీడీసీ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से नाफिज करदा फलाही और तरक्याती स्कीमात को अवाम तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत करें। वजीर ने मशवरा दिया कि रियासत की तरक्की और बहबूद में तमाम को हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने साथ ही पार्टी कारकुनों को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया। उन्होंने जिला वरंगल के पालकृति असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मंडल्स से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों की हुक्मरान जमात भारतीय राष्ट्रीय समिति में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी में तब्दीली के बाद ही बीआरएस पार्टी में बड़े पैमाने पर दीगर जमातों के कारकुन शामिल हो रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये कारकुन भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी को मजीद मजबूत करें। वजीर मौसूफ ने गुलाबी खंडवा पहनाकर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वालों का पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने यकीन दिलाया कि मिनी फंक्शन हॉल की फौरी मंजूरी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश में जल्द ही तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारतीय राष्ट्रीय समिति के दफ्तर की तामीर शुरू की जाएगी। पार्टी के रियासती सदर आदि नारायणा ने इस खुसूस में यह इत्तला देते हुए कहा कि विजयवाड़ा में पार्टी का दफ्तर कायम किया जाएगा, जिसकी तामीर के काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जक्कम पोड़ी अंदरूनी रिंग रोड के अलावा शहर में 3 मुकामात का पार्टी दफातर के कायम के लिए जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने वजाहत की कि हम जक्कम पोड़ी में 800 गज अराजी पर दफ्तर की तामीर को आला तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव इस माह की 18 या 19 तारीख को इन मुकामात का मुआयना करने के लिए विजयवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तफसीलात हाई कमान को भेजी जाएंगी और पार्टी के कौमी सरबराह की जानिब से इन मुकामात के पार्टी के दफातर के क़याम के लिए मौजू होने और उनके इंतखाब पर जल्द ही इन दफातर के तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस माह के अवाखिर तक इन अराजियात पर आरजी शेड की तामीर कर ली जाएगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि जनवरी के अवाइल में नई पार्टी के नए दफ्तर की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। कोमरम भीम आसिफाबाद में एक शेर ने बाइक पर सवार एक नौजवान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। कागजनगर से ताल्लुक रखने वाला यह शख्स वानखेड़ी मंडल की सिमत आ रहा था कि इनको सापुर को पार करने के बाद झाड़ियों में से एक शेर ने अचानक इस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में यह नौजवान घबराकर सड़क पर नीचे गिर पड़ा। इस हमले के बाद शेर भी दूसरी तरफ नीचे गिर पड़ा। इस वाकये के बाद खौफ के आलम में यह नौजवान अपनी बाइक को छोड़कर तकरीबन 1 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। इत्तला मिलते ही इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में महकमे जंगलात के ओहदेदारों को चौकस कर दिया गया, जिन्होंने वहां पहुंचकर शेर के पंजों के निशानात को पाया। महकमे जंगलात के हुक्काम ने मशवरा दिया है कि शेरों की नकलो हरकत के पेश नजर चौकसी इख्तियार की जाए।
सालगिरह मनाने के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में शौहर और बीवी हलाक हो गई। हादसा तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के अनंतगिरी के नवाही इलाके में उस वक्त पेश आया जब ऑटो जिसमें ये अफराद सवार थे, ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ऑटो बस से टकरा गया। मुकामी अफराद ने बताया कि खम्भम जिले के 13 अफराद सालगिरह की तकरीब में शिरकत के बाद ऑटो में सवार वापस हो रहे थे कि इतवार की शब ऑटो का बस से तसादुम हो गया। इस हादसे में बीवी और शौहर हलाक हो गए जबकि उनके कई दीगर रिश्तेदार शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे की इत्तला पर ईरान के खानदान में गम की लहर दौड़ गई। 6 शदीद जख्मियों को सूर्यापेट के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोदाड़ के रुकने असेंबली मल्लैया यादव और जो अनंतगिरी में पूजा के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए कोदाड़ जा रहे थे, उन्होंने हादसा देखकर फौरन अपनी कारों का काफिला रुकवा दिया और राहत और बचाव के इकदाम कर दिए। जख्मियों को उनकी गाड़ी में सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्होंने डॉक्टर्स को बेहतर इलाज का मशवरा दिया। शदीद जख्मियों को सूर्यापेट के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां के डॉक्टर्स को भी उन्होंने बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। मुकामी अफराद ने एमएलए को इंसानियत का मुजाहरा करने पर मुबारकबाद दी। समुद्री तूफान मुंदोस के जेर असर पीर को भी हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इतवार की शाम से ही शहर में बारिश हो रही है और शहर के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्म नगर, माधवपुर, हाईटेक सिटी, कोंडापुर, गच्चीबौली, गोलकुंडा, लंगर हाउस, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, खैरताबाद, टैंक बंड, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, उप्पल, बंडलागुड़ा, हयात नगर, सरू नगर और पुराना शहर में हल्की बारिश हो रही है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है और रियासत में मशरिक और जनूब मशरिक इलाकों से हवाएं चल रही हैं और इसके जेरे असर दर्जे हरारत में गिरावट हो रही है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तूफान के असर से जिला मेदक के कई इलाकों में भी 3 दिनों से हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर रखी कटी हुई फसल खरीदारी मराकज पर लाई गई। कटी हुई फसल और बारिश की वजह से भीग गई है। किसानों ने हुक्काम पर इल्जाम लगाया है कि अनाज को जल्द मिलों में मुंतकिल करने में गफलत बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब बारिश से सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा। गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत के बाद रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के दौरान भूपेंद्र पटेल ने पीर को मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। पटेल के साथ मजीद 16 एमएलएस को ओहदे का हलफ दिलाया गया। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में नए सेक्रेटरिएट के करीब हेलीपैड ग्राउंड में मुनाकिदा एक तकरीब में पटेल को रियासत की 18वीं वज़ीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की हुकूमत वाली मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला मौजूद थे। वज़ीर आला पटेल के बाद हलफ लेने वाले अराकीन में बलवंत सिंह राजपूत, कब्बू भाई देसाई और राघोजी पटेल, कंवर भाई मोहन भाई बावालिया, डॉक्टर कबीर देंडोरो और मोहतरमा भानुबेन बाबरिया और सर्वश्री पुरुषोत्तम भाई, उद्धवजी भाई सोलंकी, बिच्छो भाई और खंबाद और मुकेश भाई, जैना भाई पटेल, ऋषिकेश पटेल, नरेश पटेल, जगदीश विश्वकर्मा, प्रभु सिंह और प्रभु सिंह संघी सिंह, परमार और मिस्टर कौरोजी भाई, नरसिंह भाई हालापति शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और बीजेपी के वज़ीर इख्तिदार मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला मिस्टर पटेल की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर गांधीनगर आए। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जब पूरी दुनिया की मईशत डगमगा रही थी और हालात मुखालिफ हैं, इसके बावजूद हिंदुस्तानी मईशत मजबूती के साथ खड़ी है और तेज रफ्तारी से तरक्की कर रही है। पीर को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि रुपया कहीं भी आईसीयू में नहीं है और उन्होंने कहा कि आईसीयू में रुपया बताने वालों को मालूम होना चाहिए कि रुपया डॉलर और दीगर करेंसियों के मुकाबले बेहतर पोजीशन में है। जब पूरी दुनिया की मईशत आईसीयू में थी, इस खराब हालात में भी रुपये में मजबूती थी और उन्होंने कहा कि रुपया किस हद तक मजबूत है, इसका अंदाजा हिंदुस्तानी मईशत से लगाया जा सकता है, जो वबा और रूस यूक्रेन जंग के बाद भी तेजी से बढ़ रही है। उनका कहना था कि पूरी दुनिया की मईशत गिर रही है, लेकिन रुपया इसका बराह रास्त मुकाबला कर रहा है और नामसाइद हालात के बावजूद पूरी कुव्वत के साथ खड़ा है। वज़ीर खजाना ने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रुपये में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन बहाव बहुत अच्छा है, इसलिए ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
which is pending compensation. So the larger issue of the compensation pending, will we be giving it, I think has periodically been explained that for 5 years since after the introduction, for 5 years the compensation was expected to be provided, which we are committed and we have been continuously doing. And if I were to put it in some kind of how much is pending, if I were to go by month, nearly the last month was June, till when the compensation had to be given. And of the June amount, nearly half of it is already paid. For the rest half, we're waiting for adequate collection to happen, because it has to be given from the compensation cess collected, which goes into a public account from where they get given, which is pending compensation. So the larger issue of the compensation pending, will we be giving it, I think has periodically been explained that for 5 years since after the introduction, for 5 years the compensation was expected to be provided, which we are committed. वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हुकूमत यूनिवर्सिटीज और दीगर महकमों में खाली आसामियों को पुर करने की तैयारी कर रही है और 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा आसामियां पुर की जाएंगी। लोकसभा में एक ज़मीनी सवाल के जवाब में ये मालूमात देते हुए प्रधान ने कहा कि 30% ओहदे अभी खाली पड़े हुए हैं और उन्हें भरने का अमल जारी है। हुकूमत का मंसूबा है कि 1 साल के अंदर 10 लाख तकर्रुरियां होंगी और उसमें महकमे तालीम में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल में 2000 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्रुरी की गई, जिसमें कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी भर्तियां की गई हैं। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तौसीई मराकज़ मुर्शिदाबाद और मुल्लापुरम में भी खोले गए हैं। साबिक़ा हुकूमत ने 2011 में उसका ऐलान किया और ख्वाब दिखाए, लेकिन इस सिमत में काम नहीं किया, जिसकी वजह से इस काम को आगे बढ़ाने में मुश्किलात का सामना है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सदन में जनरली सब चीजों का जवाब देते की कोशिश कर। आदरणीय सदस्य ने आपकी अपने राज्य के बारे में पूछी है। ये बात सही है, लंबे समय तक कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होनी चाहिए वो कई कारणों से नहीं हो पाई है। इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूं। इन दिनों में वहां एक लंबे अरसे के बाद एक स्थायी वीसी की भी नियुक्ति हुई है। कोरापुट समेत देश की सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसी लगभग 30% प्लस है। उसको समाप्त करने के लिए सरकार की अभी योजना है 1 साल के अंदर 10 लाख नियुक्ति देने में। उसमें शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होने वाला है। पिछले साल में 2000 नए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट की है तथा देश की अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईआईटीज, एनआईटीज की भी है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सदन में जनरली सब चीजों का जवाब देते की कोशिश। राज्यसभा ने आज मुल्क की अजीम नामजद रुकन पीटी उषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सदर बनने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पीर को ऐवान की कार्रवाई का आगाज करते हुए कहा कि उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा को 10 दिसंबर को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली खातून सदर मुंतखब किया गया। उन्होंने कहा कि वो इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली ओलंपियन है और पूरे ऐवान की जानिब से पीटी उषा को मुबारकबाद देते हुए चेयरमैन ने कहा कि पीटी उषा ने सिर्फ 20 साल की उम्र में लॉस एंजलिस में मुनाकिदा 1984 के ओलंपिक गेम्स में अपनी शानदार कारकर्दगी से मुल्क का नाम रोशन किया है। इसके बाद उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि पीटी उषा को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया।
पति जी। Honorable members, I take this opportunity to congratulate a distinguished member of this august house, Srimati P.T. Usha ji, on becoming the first woman and an Olympian to be the president of Indian Olympic Association on 10 December 2022. Honorable members, Paoli Express, Golden Girl, Srimati P.T. Usha ji, a household name in India. She needs no introduction. An Olympian of international repute, she was also the first Indian woman to enter Olympic finals in Los Angeles in 1984 at the age of 20. In the following year, she set so far unsurpassed a record of 5 gold medals in the Asian Championship in Jakarta. An Arjuna and a Padma Shri awardee, Srimati P.T. Usha is currently active in promoting sports and sports education. समाजवादी पार्टी के लीडर डिंपल यादव ने पीर को लोकसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया है और स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल अतुल कुमार सिंह से कहा कि वह ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही मोहतरमा डिंपल को हलफ दिलाने के लिए बुलाएं। उसके साथ ही मोहतरमा डिंपल तीसरी बार लोकसभा की रुकन बनी। मोहतरमा यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हालिया ज़िमनी इंतखाबात जीतकर पार्लियामेंट पहुंची है। ये सीट समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। मोहतरमा डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की बहू और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव की अहलिया है। एसपी लीडर डिंपल यादव इससे कबल 2012 और 2014 में भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के रुकन मुंतखब होकर खुनूत से पार्लियामेंट पहुंची थी। मैं डिंपल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं डिंपल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह 6 बजे राजस्थान के बूंदी जिले के तेजाजी मंदिर से शुरू हुई और सवाई माधोपुर जिले में दाखिल हो गई। यात्रा में आज का दिन खास तौर पर खवातीन के लिए रखा गया और यात्रा में खवातीन मिस्टर राहुल गांधी के साथ चल रही हैं। यात्रा में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और उनकी बेटी मेराया भी इस यात्रा में उनके साथ हैं। इस दौरान मिस्टर राहुल गांधी ने देही खवातीन से मुलाकात की और उनसे बातचीत की और उनकी बातें सुनी। इस यात्रा में रियासती कांग्रेस सदर गोविंद सिंह डोटासरा भी मिस्टर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। यात्रा सवाई माधोपुर जिले में दाखिल हो चुकी है और यात्रा का वक्फा दोपहर पीपलवाड़ा में होगा। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने आज कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनते ही पुलिस की हफ्तावारी छुट्टी की स्कीम को बहाल कर दिया जाएगा। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के जरिए बंद की गई पुलिस की हफ्तावार छुट्टी की स्कीम को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनते ही बहाल कर दी जाएगी। कमलनाथ के इस तरह के ट्वीट्स पिछले कई दिनों से सामने आ रहे हैं। 2 रोज पहले उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की हुकूमत बनते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद कल उन्होंने कहा था कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद
पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। रियासत में अगले साल के आखिर तक असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इतवार के रोज राशिद मून रोवर को कामयाबी से लॉन्च किया, जो चांद की सतह पर उसका पहला मिशन है। दुबई में मोहम्मद बिन राशिद खलाई मरकज MBRSC के मुताबिक राशिद मून रोवर कीमती डेटा और तस्वीर फराहम करेगा और साथ ही निजाम शमसी, हमारे सैयारे और जिंदगी से मुतालिक मामलात पर साइंसी डेटा इकट्ठा करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात का राशिद मून रोवर को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के केप स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर जापानी मून लैंडरेहा कोटो आर के साथ लॉन्च किया गया था। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने लॉन्च के बाद ट्वीट किया कि राशिद मून रोवर मुत्तहिदा अरब इमारात के अहम खलाई प्रोग्राम का हिस्सा है, जो चांद की सतह के लिए लॉन्च किया गया है। इमाराती खलाई मरकज ने सितंबर में चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुश्तरका खलाई तहकीक के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें चैंग 7 रॉकेट पर चांद पर अगला इमाराती रोवर भेजने का प्रोग्राम है, जिसे 2026 में लॉन्च करने का मंसूबा है। Ignition, liftoff. Vehicles pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. Falcon 9 has successfully Supersonic. avoid being pulled. Stage 1 flipping in. यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से अलग अलग बातचीत की है। ज़ेलेंस्की ने इतवार को ट्वीट किया कि उन्होंने मैक्रोन के साथ यूक्रेन के 10 कदमी फार्मूले के निफाज और दिफा व तवानाई के इस्तेहकाम पर ताउन के लिए तबादले ख्याल किया। एर्दोगान के साथ बातचीत में यूक्रेन के बच्चों को पनाह देने और शहरों के लिए सैकड़ों जनरेटर फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। ज़ेलेंस्की और मिस्टर एर्दोगान ने यूक्रेन से अनाज के प्रोग्राम और बहिरे अस्वद के अनाज की बरामद के मुआहदे की मुमकिना तौसी पर भी तबादले ख्याल किया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। दिल्ली में मंगल को बीआरएस के दफ्तर का वजीर आला केसीआर के हाथों होगा इफ्तिताह। बीआरएस पार्टी लीडर्स ने दौरा करके दफ्तर का किया मुआयना। रियासती वजीर श्रीनिवास ने अमीरपेट डिवीजन का किया दौरा। एसआर नगर में जदीद कमेटी हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से तामीराती कामों का किया मुआयना। बीआरएस कारकुन फलाही स्कीमात को अवाम तक ले जाने सख्त मेहनत करें। बालाकुर्ती में रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। समुद्री तूफान मंदूज के ज़ेरे असर हैदराबाद में वक्फे से बारिश। अगले 3 दिनों तक बारिश की महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने पटेल को रियासत के 18वें वजीर आला के ओहदे का दिलाया हलफ। मुखालिफ हालात के बावजूद रुपया मजबूत। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन का लोकसभा में बयान। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।